हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आपकी एज 30 ईयर से अबव हो चुकी है तो कैसे आप अपनी एग हेल्थ को मेंटेन करके रख सकते हैं। क्योंकि आजकल जो फेज चल रहा है, मोस्टली जो फीमेल्स है 30 ईयर्स के बाद ही बेबी प्लान कर रही होती हैं, प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते हैं, क्योंकि मैरिजेस ही आजकल लेट मैरिजेस होती है। आप पहले अपने करियर को बिल्ड कर रहे होते हैं, बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जॉब है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको हम ध्यान में रख रहे होते हैं। और फिर अगर लेट मैरिजेस होती है और बेबी प्लानिंग लेट हो जाता है तो कई सारे हमें कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने को मिल जाते हैं आजकल। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी एज 30 ईयर्स प्लस हो भी चुकी है लेकिन हम नेचुरल तरीके से कंसीव कर सकें और कोई भी इश्यूज या कॉम्प्लिकेशंस ना आए, तो आज से ही बेस्ट टाइम है हमें इस रूटीन को फॉलो करने का। क्योंकि अगर आप इनिशियल 3 मंथ्स के लिए भी इस रूटीन को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपकी बॉडी में एनर्जी भी अच्छी आती चले जाती है, आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल बेटर होती चली जाती है, हॉर्मोन्स इन चेक रहते हैं और चांसेस बढ़ते चले जाते हैं नेचुरली कंसीव करने के लिए। तो अगर हम बात करते हैं कि लेट हम बेबी प्लान कर रहे हैं तो उसके हमें क्या इश्यूज फेस करने को मिल सकते हैं। जैसे ही आपकी एज 30 ईयर्स प्लस होती चली जाती है, एक प्रॉब्लम हमें फेस करने को मिलती है, वो है एग रिजर्व कम होता चला जाता है। जिस भी एग रिजर्व के साथ हम बॉर्न हुए हैं, एज में थ्रू आउट द लाइफ वो एग्स, नंबर ऑफ एग्स उतने ही रहते हैं। एग रिजर्व कम होने का मतलब ये होता है कि आपकी जो एग हेल्थ है वो हैम्पर होनी स्टार्ट हो गई है, आपकी एग की क्वालिटी जो है वो बेटर नहीं होती, हार्मोनल इश्यूज शुरू हो जाते हैं। क्योंकि फीमेल्स में मोस्टली आजकल वेट रिलेटेड इश्यूज देखने को मिल जाते हैं। सडनली अगर आपने वेट लॉस किया है या वेट गेन हो गया है तो उस कंडीशन में हार्मोनल इश्यूज बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाते हैं, जिसका सीधा इम्पैक्ट आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल पे देखने को मिल जाता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल या तो इरेगुलर होती चली जाती है या बहुत कम दिनों के लिए पीरियड्स आते हैं, 2 दिन आ रहे हैं, स्पॉटिंग हो रही है, या फिर अच्छे से खुल के पीरियड नहीं आ रहा है। तो उसका जो इम्पैक्ट है कैसे हमें देखने को मिलता है ओवुलेशन के दौरान। क्योंकि आपका अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल अच्छी नहीं होती तो उस कंडीशन में आपका फ्लो अगर प्रॉपर नहीं रहा है, बहुत लाइट पीरियड आए हैं, कम आ रहे हैं, तो आगे चलकर चांसेस होते हैं कोई आपके जो यूट्रस है उसमें सिस्ट बन जाती है, फाइब्रॉइड बन जाता है, कलेक्शन बन जाती है, क्योंकि आपका ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं रहा है और हार्मोनल इश्यूज शुरू हो जाते हैं। फीमेल्स में वेट गेन होना शुरू हो जाता है, स्पेशली अराउंड द बेली, या फिर हार्मोनल इश्यूज की वजह से फेशियल हेयर देखने को मिल जाता है, हेयर फॉल शुरू हो जाता है, एक्ने है, मूड स्विंग्स है, बॉडी में एनर्जी महसूस नहीं होती, बहुत ज़्यादा फटीग महसूस होती चली जाती है। तो अगर आपकी बॉडी इस तरीके से है तो डेफिनेटली आपकी प्रेगनेंसी अच्छे से आप प्लान नहीं कर पाते हो, क्योंकि नेचुरली कंसीव करने के चांसेस कम होते चले जाते हैं। क्योंकि अगर आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी तभी चांसेस होते हैं कि आपका जो बॉडी सही से सपोर्ट कर पाता है कि एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए। तो अपनी बॉडी को हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम 30 ईयर्स के बाद भी बेबी प्लान कर रहे हैं तो इनिशियली हम 25 ईयर्स ऑफ एज से या फिर 30 के हो भी गए हैं तब से भी इस रेजिम को फॉलो करना स्टार्ट कर दें, अपनी हेल्थ पे ध्यान देना शुरू कर दें, तो हमें प्रॉब्लम्स फेस करने को नहीं मिलती है। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है अपनी डाइट का। डाइट के अंदर हाई प्रोटीन डाइट लेना है, जिसके अंदर आपकी दालें आ गई, या फिर सोयाबीन हो गया, या फिर आपका नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम्स है वो भी हम इनटेक कर सकते हैं। सोयाबीन हम बहुत ज़्यादा मात्रा में लेने के लिए कभी भी प्रमोट नहीं करते हैं, लेकिन आप लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर ले सकते हो, रेगुलरली नहीं लेना। वंस इन अ वीक, ट्वाइस इन अ वीक अगर आप ले रहे हो तो आपकी प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करता है। नेक्स्ट आपका आ जाता है हेल्दी फैट्स। हेल्दी फैट्स के अंदर आपके नट्स एंड सीड्स आ जाते हैं, देसी घी आ जाता है, या फिर आपकी फैटी फिश आ जाती है, वो हम इनटेक कर सकते हैं। आपकी बॉडी को ये नरिश करते हैं और बॉडी को रेडी करते हैं, यूट्रस लाइनिंग को अच्छा प्रिपेयर करते हैं ताकि आप इजीली इम्प्लांटेशन हो पाए और बेबी आप कंसीव कर पाए। तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। हाई फाइब्रस डाइट का इंटेक करना है, एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट लेनी है, मतलब कि जितना भी जंक फूड है वो अवॉइड करना है, रेड मीट को अवॉइड करना है, प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करना है। क्यों करना है? क्योंकि आपकी बॉडी में अगर इन्फ्लेमेशन कॉज हो रही है तो डेफिनेटली वहाँ पे कोई ना कोई इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं, हार्मोनल इश्यूज, साथ के साथ वेट में फ्लक्चुएशन शुरू हो जाती है। तो इसलिए हमें डाइट पे मेन फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका आ जाता है एक्सरसाइज। अब हमारा क्योंकि सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो चुका है हर किसी का,
तो एक्सरसाइज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है हमारी डेली रूटीन के अंदर। जैसे हम खाना खाते हैं वैसे ही हमें एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज आप किसी भी फॉर्म में कर सकते हो, आप योगा प्राणायाम कर सकते हो, आप वॉक कर सकते हो, आप रनिंग कर सकते हो, आप साइकिलिंग कर सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो, जिस भी फॉर्म में आपको सही लगे बस करो, क्योंकि मोबिलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। आपकी बॉडी को मोबिलिटी में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए ज़रूरी होता चला जाता है। नेक्स्ट आपका आ जाता है स्लीप जो पैटर्न है वो 7 से 8 घंटे एक साउंड स्लीप का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी जो साउंड स्लीप है वो आपके हार्मोनल पूरे ऐसे को कंट्रोल करती है, क्योंकि आपके हार्मोन्स उतने ही इन चेक रहते हैं, आप स्ट्रेस फ्री रहते हो जब आपका स्लीपिंग पैटर्न अच्छा है। जिन लोगों को नींद अच्छे से नहीं आती, नींद टूटती रहती है, उनमें हार्मोनल इश्यूज बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, मूड स्विंग्स देखने को मिलते हैं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी देखने को मिलता है। तो अगर आप अपनी स्लीप साइकिल को करेक्ट कर लेते हैं और मेंटेन कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप इस प्रॉब्लम से बचते चले जाते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है कि आपको अपना रेगुलर बेसिस पे जो है डॉक्टर से फॉलोअप रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप जब प्रेगनेंसी प्लान कर ही रहे हैं तभी आप अपनी लैब इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हैं, ब्लड टेस्ट करवा रहे हैं। एक रूटीनली ब्लड टेस्ट और लैब इन्वेस्टिगेशन करवाना बहुत ज़रूरी आजकल हो चुका है, क्योंकि बहुत यंग एजेस में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया या आपका हार्मोनल इश्यूज हो गए, हाइपोथायरॉयडिज्म है, पीसीओडी है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें यंग एज में ही देखने को मिल रही है। आजकल हमें अर्ली 20s में ये सारी की सारी बीमारियां देखने को मिल जाती है जो लेट 40s में देखने को मिलती थी। तो रेगुलर आपको चेकअप करवाते रहना है। फीमेल्स में हार्मोनल ऐसे आपको जरूर करवाना है। अगर आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल में कोई भी चेंजेस आ रहे हैं, पीरियड्स कम आ रहे हैं या हैवी आने शुरू हो गए हैं, शॉर्ट साइकिल हो गई है या डिलेड साइकिल आती है, तो इस सारी कंडीशन में आपको अपने ब्लड टेस्ट जरूर करवाने हैं, हार्मोनल ऐसे करवाने हैं जिसमें सारे के सारे हार्मोन्स देखे जाते हैं। अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन का भी करवाना है। अगर आपको लग रहा है कि बेली के अराउंड एकदम से फैट बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है या फिर एकदम से सडन वेट गेन होना स्टार्ट हो गया है, तो आपको एक अल्ट्रासाउंड जरूर करवाना चाहिए ताकि असेस कर पाएं कि कोई पीसीओडी रिलेटेड इश्यूज तो नहीं हो गए हैं, हार्मोनल इश्यूज तो नहीं है, लिवर से रिलेटेड कोई इश्यूज तो नहीं है। क्योंकि फैटी लिवर के केसेस में भी जहां मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है वहां डेफिनेटली आपकी फर्टिलिटी पे भी इम्पैक्ट देखने को मिल जाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको मदद करेगी जानने में, समझने में और अवेयर करेगी कि अगर 30 इयर्स ऑफ एज के बाद भी हम कंसीव करने का ट्राई कर रहे हैं तो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। हमें बस शुरुआत से ही कोशिश करते रहना है कि अपना लाइफस्टाइल हम सुधार लें, ताकि आगे चलकर हमें कोई कॉम्प्लिकेशन फेस ना करनी पड़े, आईवीएफ की तरफ ना भागना पड़े और नेचुरल तरीके से हम इजीली कंसीव कर सकें। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर।